हेलो भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेड्समैन असम राइफल के लिए भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, असम राइफल ट्रेड्समैन के लिए हाल ही में रैली भर्ती 2022 निकली है, जिसके लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। एंड इसके लिए आपको 1380 पोस्ट निकली हैं, जिसका पेपर बहुत ही आसान है। इसीलिए आज हम फुल सिलेबस लेकर आए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे और सब्जेक्ट में भी कौन कौन से आपके चैप्टर आएंगे, उसकी फुल डिटेल्स में इस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा, भर्ती निकाल दी गई है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसका फॉर्म आपने पहले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। तो आज हम इसके लिए पूरी सिलेबस को कवर करेंगे कि कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा चैप्टर आएगा, कौन कौन सा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके नंबर सिस्टम किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगी आपकी जनरल नॉलेज, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसे हम करंट अफेयर्स बोलते हैं वह भी आ जाती है, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स भी आपको 25 ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपके 25 क्वेश्चन सही निकलते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, यह मैथमेटिक्स के लिए आपका 25 मार्क्स हैं और 25 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं, जिसके लिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 इसके लिए मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ चौथे नंबर पर है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 ही मार्क्स अवेलेबल कराए जाएंगे। तो यहाँ टोटल कुल मिलाकर बात करें तो 100 क्वेश्चन और 100 नंबर ही आपके लिए दिए जाएंगे। जितने अपने मार्क्स करके आएंगे उतने ही आपके लिए नंबर मिल जाएंगे। यहाँ सबसे पहले बात करें हम जनरल नॉलेज सिलेबस की, तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी के बारे में हम बताएंगे। कि सबसे पहले हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री कवर करनी पड़ेगी। हिस्ट्री में आपको सभी पार्ट्स, हिस्ट्री से संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को कवर करना पड़ेगा। वहीं आपकी ज्योग्राफी पूरी कवर करनी पड़ेगी आपकी। एंड बात करें सिविक्स से अंतर्गत सभी क्वेश्चंस एंड सिविक्स जितनी भी होती है उस सभी को कवर किया जाएगा। पॉलिटिक्स, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को आपको कवर करना पड़ेगा। यहाँ हम बात करें करंट अफेयर्स पिछले जो 6 महीने की करंट अफेयर्स होती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एनवायरमेंटल की बात कर रहे हैं यानी कि पर्यावरण के बारे में बात करें तो पर्यावरण भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम बेसिक साइंस जो आपकी पीसीबी से संबंधित आपकी बेसिक साइंस होती है उसके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। डिफेंस आर्ट के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। एंड कल्चर, जो भी संस्कृति हमारी होती है उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस के बारे में देखना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है और जनरल अवेयरनेस में फिलहाल क्या चल रहा है स्पोर्ट्स के अंतर्गत, तो वह सब आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बात करें इंग्लिश सिलेबस की, तो इंग्लिश सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है वह भी हम यहाँ बता देते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए। कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा सही है या फिर इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ हम एरर करेक्शन की बात करें तो फ्रेज इन बोल्ड यानी कि जो फ्रेज आती हैं वे बोल्ड में दिए जाएंगे आपके लिए और वहां से आपको एक सही उत्तर चुनना होगा। यहाँ एरर करेक्शन यानी कि अंडरलाइन के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, अंडरलाइन वाले में से एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगहों को आपको भरना पड़ेगा, जिसमें से 4 ऑप्शन में से आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ इडियम एंड फ्रेज, यहाँ वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में आपके लिए सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इडियम एंड फ्रेज आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम जॉइनिंग सेंटेंसेज यानी कि सेंटेंसेज को आपको ज्वाइंट करना पड़ता है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम पैरा कंप्लीटेशन की बात करें तो यहाँ पैरा कंप्लीटेशन के बारे में भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। पैसेज कंप्लीटेशन यानी कि जो भी आपके लिए पैसेज पूछे जाएंगे, पैसेज से संबंधित आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और वहाँ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस पैसेज में से ही आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। यहाँ हम प्रपोजिशन की बात करें तो यह एक ग्रामर का पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, तो यहाँ प्रपोजिशन को भी आपका कंठस्थ होना चाहिए। एंड बात करें सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस को किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे PQRS की फॉर्म में जो अरेंजमेंट के लिए बोल देता है तो उस तरह से आपको यहाँ अरेंजमेंट करना पड़ता है। यहाँ हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन एंड इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ सुधार करना होता है सेंटेंस के
इसके अंतर्गत जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें क्या सुधार करने के योग्य है, तो वही आपको यहाँ सुधार करना होता है। यहाँ नेक्स्ट है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट यानी कि कौन सी आपकी स्पेलिंग गलत दी हुई है, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, वह आपको एक ऑप्शन में दिया होता है, वहाँ से आप इसको छांट सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट है स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर में एक सेंटेंस दिया गया होगा और इस तरह से आपके लिए लाइन दी होंगी और 4 ऑप्शन में से आपको एक गलत दिया होता है, तो उस ऑप्शन को आपको चुनकर सेलेक्ट कर लेना है और टिक कर देना है। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करने होंगे जो कि आपके वोकैबुलरी का एक हिस्सा यानी कि पार्ट होता है। यहाँ नेक्स्ट बात करें सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, तो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आपको रटना पड़े या याद करें या किसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ें, तो आपको यह सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो सेंटेंस होता है उसको बदल दिया जाता है, तो उसका ट्रांसफॉर्म चेंज कर दिया जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। वहीं यहाँ बात करें रीजनिंग सिलेबस की, तो रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस तरह से है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड एनालाइज करना होता है 4 ऑप्शन में, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ स्पेस विजुअलाइजेशन होता है, जहाँ स्पेस दे दी जाती है और वहीं आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, तो वही आपका उत्तर हो जाता है, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ डिसीजन मेकिंग, यहाँ डिसीजन लेना पड़ता है। इस चैप्टर से संबंधित आप बहुत ही कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम आती हैं। एंड नेक्स्ट है इसमें चैप्टर ऑब्जर्वेशन, और नेक्स्ट है जजमेंट और फिगर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी चैप्टर है। एंड विजुअल मेमोरी, यह भी इजी चैप्टर है। नंबर सीरीज जैसे यहाँ 1 3 5, तो अगला अंक क्या आएगा, तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है नंबर सीरीज में। सीरीज बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और नेक्स्ट है यहाँ रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। रिलेशनशिप यानी कि ए बी की माता है, सी बी की धर्मपत्नी है, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो रिलेशनशिप में इसको आप कर सकते हैं। नॉन वर्बल सीरीज यानी कि नॉन वर्बल में आपकी वो आकृति आती हैं, आकृति के अंतर्गत आपको यहाँ ध्यान से देखना होता है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अर्थमेटिक कॉम्प्यूटेशन, तो अर्थमेटिक कॉम्प्यूटेशन होता है, वह भी बहुत ही सिंपल होता है। माइनस प्लस के चिन्ह दे दिए जाते हैं, आपस में बदलना पड़ता है, वही आपका चैप्टर है। एनालिटिकल फंक्शंस, इसमें भी आपको फंक्शंस को चूज करना होता है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। बात करें हम मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको कुछ इस तरह से बोट्स एंड स्ट्रीम यानी कि नावर धारा वाला जो चैप्टर होता है उसको कवर करना पड़ेगा। एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI और SI को कवर करना पड़ेगा, या रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को आपको कवर करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, यदि आपने पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो बहुत जल्दी आपको कवर कर पाएंगे, इतना कोई हार्ड नहीं है। पाइप्स एंड सिस्टम्स यानी कि नल और टंकी, यहाँ से आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। HCF एंड LCM यानी कि लासापा और मासापा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आराम से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं, बहुत ही कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी करवा सकते हैं। बट अभी हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यानी कि जो एज वाले आयु वाले क्वेश्चन आते हैं उन सभी को बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। मैं केवल आपको 20 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना तो बहुत जल्द ही आप वीडियो के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं हमारी वीडियोज़ को, तो अवश्य हम इन सबसे रिलेटेड चैप्टर्स को लाएंगे। नेक्स्ट है इसमें एवरेज यानी कि औसत भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जिसे हम बहुत ही कम समय में कवर करा सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यहाँ डिस्काउंट के बारे में बात करें, डिस्काउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित चैप्टर है, वहीं हम इसको कवर करा देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम नहीं खींचते हैं, क्योंकि काफ़ी चैप्टर हैं इसमें आपस में ही मिक्सचर हो जाते हैं, ना कि इतने यहाँ जो सिलेबस में दिया होता है वह हमें बताना होता है, लेकिन काफ़ी चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपस में ही
एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, यह भी बहुत सिंपल चैप्टर है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन, यह मिक्सचर वाला एलिगेशन वाला चैप्टर है, बहुत सिंपल होता है। टाइम एंड वर्क, शायद आपने टाइम एंड वर्क काफ़ी बार सुना होगा और काफ़ी बार किया भी होगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इससे तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते। जितना भी हमने मैथ के बारे में बताया बहुत ही सिंपल है। एंड आपकी नॉन टेक्निकल ये पढ़ाई है, नॉन टेक्निकल में आप बहुत आसानी से मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मैं जीके का इतना नहीं बोल सकता, बट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इनसे तो आपको प्रॉपर एंड पूरे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप सेकंड अदर पर्सन का मुकाबला कर सकते हैं, सामने वाले से कंपटीशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन सब्जेक्ट में बिल्कुल ढीले हो तो मैं नहीं कह सकता कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप नई इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, हर प्रत्येक भर्ती से संबंधित, यदि आप चाहते हैं कि सिलेबस की वीडियोज़ मिल जाएं या जो भी हमारी नई भर्ती होती हैं उन सभी से संबंधित नई वीडियोज़ आ जाएं, और बहुत जल्द ही जैसे ही कोई भर्ती आती है उसी के 10-20 मिनट बाद आपके पास वीडियो आ जाए, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। अदरवाइज़ आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।